सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले की वीडियो मैं डाल रही हूँ। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मैं आपको एक और मतलब पढ़ाई के अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखिए हम सब पढ़ के जाते हैं, ठीक है, वही सेम सोर्सेज हम पढ़ के जा रहे हैं, PYQs भी अच्छे से करके जा रहे हैं, हर एक चीज़ अच्छे से करके जा रहे हैं। बट जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं, क्या होता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाता है, हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बट स्टिल हमारा एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाते। हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं फैक्टर्स की बात करूंगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो उसको, ठीक है। जैसे कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम वाइल्ड गेस ले लेते हैं, कहाँ पे गेस लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस, राइट। देखिए ये सब चीज़ें क्या होती है ना, वैरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि कोई इंसान या कोई पर्सन क्या होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई स्ट्रांग होता है, ठीक है। किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की GS अच्छी होती है, कोई GS में ज़्यादा अटैम्प्ट लेता है, कोई इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट लेता है ना। वो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए। बट मैं आपको कुछ चीज़ों में गाइड करना चाहती हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, किस में आपको लॉजिक यूज करना चाहिए, और कौन से क्वेश्चंस है जो बिल्कुल आपको ऐसा रखना है कि यार मेरे को इसको टच करना ही नहीं है, क्योंकि उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, ठीक है। दूसरी चीज है, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट होने चाहिए वो डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की डिफिकल्टी है, ठीक है। अब आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी प्री कंसीव्ड नोशन से मत जाइए कि मैं 70 करता हूँ तो मैं 70 करके आऊँगा, मैं 90 करता हूँ तो मैं 90 करके आऊँगा, ठीक है। आपको पहले लेवल ऑफ पेपर देखना है। तो लेवल ऑफ पेपर पता कैसे चलेगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन पेपर आता है एक बार उसको पूरा गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। 5 मिनट दीजिए बट गो थ्रू हो जाइए उसको अच्छे से, ठीक है। आज हम अभी मैं क्या करती हूँ, GS का, अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो इंग्लिश का भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। चलिए, सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, और एक बात याद रखना, परसों आपका पेपर है, टाइम से ना 1 घंटा पहले ही चले जाया करो, ठीक है। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो क्या हो जाता है ना कि ऐसे डर सा बैठ जाता है, उस डर के चक्कर में आपका पेपर भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो वैसा कुछ मत करना, ठीक है। पहले ही चले जाना, 1 घंटा पहले बैठ जाओ वहां पे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, आधा घंटा पहले अंदर जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो तुम क्या करते हो ना, थोड़ा सा जो भी फीलिंग होती है, अगर तुम एंग्शियस भी हो तो थोड़ा सा सिंक इन हो जाती है वो, ठीक है। और एक और चीज़, प्लीज़ डर के मत जाना। आई नो वो फीलिंग आती है, एंग्शियस हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, बट आपको क्या करना है, उस चीज़ को ओवरकम करना है। सिर्फ अपने आप को ये बोलो, इट्स ओके, मेरे को सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है, मेरे को पेपर अच्छे से देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। उस पर ज़्यादा फोकस करो रादर देन के रिजल्ट क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। बट अभी आपको देखिए, अगर आप डर गए ना तो वो नेगेटिव ही जाने वाला है, पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आप डर के पेपर दे रहे हो, वो शॉर्ट आपका नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, ठीक है। हो सकता है जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आप सही कर सकते थे, आप गलत करके आ गए। तो इट्स बेटर है कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं है यार। ऐसे सोच के चलो कि यार एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम की तरह देंगे, ठीक है। हमने इतनी प्रिपरेशन की है, सफिशेंट है, ठीक है। उस पर ट्रस्ट करके जाइए। अभी अगर आपका ट्रस्ट डगमगा जाता है ना, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ जाइए, अच्छे से सुबह उठिए, जो भी है आपका, ठीक है, जैसे करना है। सो पहले पहुंच जाइए वहाँ पे, ठीक है। चलिए, अभी क्वेश्चन पेपर, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, पहले पूरा देख लो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कभी भी ऐसे कोशिश करिए कि बीच बीच में से उठा के मत करो पेपर, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। अब जैसे इसमें साइंस आ गया, पहले आपको क्या करना है ना, ट्राई करिए थोड़ा इटरेशन में जाने की कोशिश करिए। इससे आपको लेवल ऑफ पेपर पता चलेगा। कैसे? जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाओगे, आपको जो 90 to 100% के बीच में जो आपके रहते हैं ना कि यार, या 95 to 100% के बीच में कि नहीं यार इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, वो फर्स्ट इटरेशन में करोगे। जब आपका फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, 1 से लेके आपने 120 तक सारे क्वेश्चन देख लिए, और जितने जितने होते हैं आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लिए, ठीक है। अब आप काउंट करिए आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए। अगर आपने 40 किए हैं तो ठीक ठाक पेपर है, मीडियम है, ठीक है, हो जाएगा। 30 करते हो तो भी ठीक है, उतना बुरा नहीं है 30 भी GS में, ठीक है। अगर
100% श्योरिटी के साथ, अगर एक्यूरेसी के साथ 30 क्वेश्चन भी करते हो तो ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। 30-40 करते हो या 45 या 50 के बीच में कर लेते हो, 30 to 50 के बीच में ठीक है आपका, चलो ठीक है। बट अगर 30 से भी कम जाता है, दो रीजंस हो सकता है यहाँ थोड़ा प्रिपरेशन में कमी रह गई है, या फिर एक हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपने अगर 30 to 50 तक कर लिए, बहुत बढ़िया। 50 पहुंच गए, 40, लाइक 40 और 50 के अगर बीच में अगर आप पहली इटरेशन में कर लेते हो ना, तो बहुत बढ़िया है, इतना समझ के चलो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन से क्वेश्चन आप फर्स्ट इटरेशन में कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये साइंस की क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बायो के आपको करा चुकी हूँ, मैं फिर से नहीं कराने वाली हूँ। बट ये जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया, ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड है और जो पीवाईक्यू बेस्ड है और जो बहुत ईजी है। इनको गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत चुन चुन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं पहले, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया, जाइलम वाला है। देन उसके बाद आपका ये, इन पे तो आप करते हो हार्मोन्स। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आते हो तो यार फिर आप बोलोगे आप लिस्ट में आओगे तो मुश्किल रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्टार्च को क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ये पीवाईक्यू बेस्ड है। ये भी आपका हैलोफाइट्स है। फिर उसके बाद चलो मान लिया ये एक आधा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ऑल्दो ये भी हो सकता है, आप इसको कर सकते हो कि लाइक 50-50 में रख सकते हो आप इसको, क्योंकि फ्लोएम जाइलम नहीं है ये आपको पता है, क्योंकि ये तो वेस्कुलर में ही आते हैं। तो आप 50-50 पे, तो ये आपका आ गया 50-50 पे आ गया, तो इसको आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये भी आपका हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये न्यूक्लियस, ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आपके इजी क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद आता है, देखिए ये पोटेशियम नाइट्रेट वाला ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने केमिस्ट्री में ना, मेरे को भूल गया यार, CDS 2 2024 कराना, मैंने CDS 1 2024 से स्टार्ट कर दिया था। तो पोटेशियम नाइट्रेट है आपका। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो मैंने कहा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के जाओ, पीरियोडिक टेबल पढ़ के जाओ, उससे ही आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये भी हो जाता और ये भी हो जाता ऊपर वाला ही, ठीक है। अब पोटेशियम नाइट्रेट वाला ये क्वेश्चन है, चलो मान लिया कि आपको नहीं आया, आपने छोड़ दिया, चलो ये भी छोड़ दिया। अब ये देखिए, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट को आप गनी बैग्स क्यों रखते हो ऊपर। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि क्या हो सके इवेपोरेशन ना हो पाए। फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गैसेज मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब अच्छा, इसको हम ऐसे रख सकते हैं, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है ये गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सबको पता होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन पैकेजिंग में होता है, और ये पीवाईक्यू से ही हो जाता है। और हीलियम नहीं, वो आर्गन होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये भी सही होना चाहिए आपका, ठीक है। आगे ये वाला तो एनसीईआरटी बेस है, 17 वाला। चलो इसमें भी आपको नहीं पता, वैसे ना अगर आप इसमें ट्राई करोगे ना सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्रिस्टलैनिटी नहीं होती आपके ग्लास में, ये आपने पढ़ा होगा जब आप ग्लास के बारे में पढ़ते हो ना, इवन पीवाईक्यूज भी किया होगा, तो क्रिस्टल नहीं होता वो, ठीक है। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स पे करती है आपका, है ना, आयनिक कंपाउंड्स वगैरह बनते हैं। उसके बाद है, चलो ये नहीं आता आपको ब्लीचिंग ऑफ पेपर, चलो मान लिया ये नहीं आता। एक्सरेज है, इसमें भी आप लॉजिक लगा सकते हो, जिसको मैंने ऐसे कि इसका मतलब वहाँ पे लॉजिक से हो सकता है आपका काम, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक मैंने आपको बताया, अगर एप्लीकेशन बेस्ड होगा तो मोस्टली आपका सही होता है, ठीक है। तो इसको आपने साइड पे रख दिया, चलो ठीक है, ये भी कॉमन सेंस है, आप बाद में करोगे। फिर कन्वेक्शन वाला, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। रेनबो फॉर्मेशन एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं करा चुकी हूँ। ओजोन होल, ये भी ईजी था, किसकी वजह से होता है, ये भी आप कॉमन सेंस ही या फिर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्योंकि अभी मैं इसमें ना करंट अफेयर इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। ये सब मैं वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आप सिंपल एनसीईआरटी से, बेसिक सोर्सेज से आप कर सकते हो। पीवाईक्यूज अगर आपने अच्छे से किए हो तो उससे कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो है ना आपका, ये वाला भी कॉमन सेंस से हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इस क्वेश्चन के आंसर की सही होने की। तो ये भी अभी छोड़ो, आप फर्स्ट इटरेशन की बात करिए। प्रेस बायोपी एनसीईआरटी बेस, ये गलत नहीं होना चाहिए। साउंड वेव, ये भी आपका क्या है, एनसीईआरटी बेस, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। मिशन शक्ति, ये आपका किस पे था, करंट अफेयर, इसलिए मैं इसको भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। चलो मान लिया आपके, अब मैं चुन चुन के बता रही हूँ, मान लिया आपको ये नहीं पता, मान लिया आपको फ्लैग कोड नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं आता, इंडियन लीगल सिस्टम भी नहीं है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो था वो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, तो प्रोबेबिलिटी है सही होने की, ठीक है ना। और वाइब्रेंट विलेज पहले भी पूछ चुका, इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, ठीक है। चलो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया कि लॉजिक से हो सकता है, या 50-50 पे आ सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट आपके पास मान लिया ये यूएन नहीं पता आपको, एक्ट जो सिटीजनशिप एक्ट 2019 था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल मान लिया ये भी नहीं आता आपको, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अ जस्ट सोसाइटी इज अ सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेफरेंस डिजॉल्व इनटू क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। ये आपका लॉजिक से होने वाला क्वेश्चन है,
मैं बताऊंगी, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ कुछ यूपीएससी के बहुत फेवरेट रहते हैं ऑप्शंस, तो उनमें से एक है आपका भीमराव अंबेडकर। ये मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने पीछे मेरे जीएस की जितनी भी मैंने आपको सॉल्व कराया उसमें बताया है मैंने आपको। भीमराव अंबेडकर है, महात्मा गांधी जी हैं, राइट, ये बहुत फेवरेट इनके वो हैं, है ना। कौटिल्य वाला भी बताया था कि 3-4 साल से कौटिल्य ही पूछ रहा था, इसीलिए बार बार कौटिल्य पूछ रहा था। तो इन पे आपको ध्यान देना जरूरत है। अगर आपको इस पे लेना है, रिस्क लेना होता तो आप अंबेडकर पे लेते, तो ये लॉजिक में कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है। सेकेंड इटरेशन वाला क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। ये क्रिमिनल लॉ क्या है क्या नहीं है, ये आपका सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन है, चलो ये भी नहीं आता आपको। फिर उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन भी नहीं आता, ऑल दो ये आना चाहिए, और मैंने कराई है सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कराई थी आपको, ठीक है। और ये ऑलरेडी जब PYQs में पूछ चुका है तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अगर आप पेपर देने जा रहे हो। बट स्टिल मान लिया आपको नहीं आता है, ये आपका PYQ है, ये तो आपका छूटना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैंने इसको ऐसे किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे। यूएन पे भी मैंने आपको कराया कि कितने नॉन परमानेंट है, कितने क्या है, बट स्टिल आपको नहीं आता, चलो मान लिया, छोड़ दिया। ये भी भारत पर भी छोड़ दो। अब ये PYQ है, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने कितने बार आपको कराया पॉलिटी में, बट स्टिल मैंने इसको ना श्योरिटी 100% श्योरिटी पे नहीं लिया, मैंने उसको फिर भी लॉजिक रीजनिंग पे लिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड इटरेशन पे लिया हुआ है। चलो ये भी नहीं आता, IT भी नहीं आता आपको। फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। मनोहर रंजन, चलो मान लिया, ये भी आपको नहीं पता है, ठीक है। वेदांत फिलॉसफी भी मैंने इसको ऐसे ही किया हुआ है, पूरा नहीं किया, ऑल्दो ये आपको पता होना चाहिए, और ये मैंने एंशिएंट मिडिवल में आपको कराया है बहुत अच्छे से, ठीक है। बट स्टिल चलो नहीं आता, तो ये सेकेंड इटरेशन पे, ये भी लॉजिक से हो जाता है, ये मैंने आपको लॉजिक से कराया है कैसे होगा ये। फिर उसके बाद ये भी ऋग्वेद में कौन सा है, ठीक है। ऑल्दो ये वैसे आप कर सकते थे आंसर, अगर आपने एंशिएंट मिडिवल के मेरे जो नोट्स है उसमें किया होता तो हो जाता, बट स्टिल चलो नहीं है, उसमें भी आप कर लो। चलो आपको अष्टप्रधान नहीं पता, आपको राजा सवई इनका भी नहीं पता, चलो मान लिया। किंजल की नहीं, ये लॉजिक से हो जाता था, कैसे हो जाता मैंने वो भी आपको बताया है, जितने भी मैंने कराया है। अब लाइन कैपिटल आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन कैपिटल आपको पता होना चाहिए, फिर आप पढ़ी क्यों, क्या ही पढ़ रहे हो फिर एंशिएंट मिडिवल में, अगर आपको लाइन कैपिटल नहीं पता, क्योंकि ये बार बार अगर आप देखोगे ये आपको देखने को मिलते हैं। इवन आपकी एनसीईआरटी में लाइन कैपिटल है पूरा का पूरा। इंडिपेंडेंस कौन कौन से एक्ट है, ये बहुत बेसिक, ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, इनको आप गलत नहीं कर सकते। ये मेटल कास्टिंग, ये भी लॉजिक से हो जाता, कैसे होता वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, पहले की उसमें बता दिया है। चलो ये भी हो जाता था वैसे लॉजिक से, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, बट स्टिल छोड़ दो, चलो ठीक है। ये तो सबको पता ही है 62 वाला। अंतारिया चलो छोड़ दो, नहीं आता आपको। उत्पला डायनेस्टी नहीं आता, छोड़ो। ये भी आपका हो सकता था, मैंने एंशिएंट मिडिवल में आपको बहुत अच्छे से ये टर्म्स बताई हैं, मैंने बोला भी था कि टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारी की सारी वहाँ पे मेंशन है। चलो ये वैसे हो जाता आपका उससे लॉजिक से, पर छोड़ दो, नहीं हुआ। सेंसेस वाला ऑलरेडी PYQs में ना पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ गया, अगर आप फिर भी गलत करके आओगे तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, क्या ग्रांट किया था, कौन था, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट इज कैबिनेट मिशन, यू शुड नो। ये जो इंपॉर्टेंट मिशन, आप इनको गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ये नहीं पता था आपका, ये आप छोड़ दो एकदम से। ये भी लॉजिक से हो लॉजिक भी नहीं, एलिमिनेशन से हो जाता है ये वाला क्वेश्चन आपका। सियाचिन है, जेमू आपको पता है, तो ये एलिमिनेशन में हो सकता है, बट इसके गलत हो सकता था कि अगर 50-50, ये भी आपका 50-50 पे चांसेस वाला था, ठीक है। ये बराक रिवर वाला ऑल्दो ये सही होना चाहिए था, बट स्टिल आप इसको 50-50, आप इसको भी 50-50 कंसिडर कर सकते हो, दूसरे इटरेशन में करो इसको आप, ठीक है। चलो ये पोर्ट्स नहीं पता आपको, चलो छोड़ दिया। क्लाउड्स नहीं पता, छोड़ दिया। ये तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जो रामसर वेटलैंड, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आप रामसर, हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से क्वेश्चन गलत करके आओगे, रिवर से गलत करके आओगे जो ऑलरेडी पूछ चुका है, तो फिर यार आप बोलोगे कि मेरा एग्जाम निकलेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी लॉजिक से हो जाता आपका क्वेश्चन, ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे होता। ऑल दो बताया भी है, इसमें भी मैं 50-50 पे आपको ला सकती थी, बाकी आपका है कि पहुँचते कि नहीं। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी आपका एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ऑल दो आप पढ़ के जाते हो जब आप उसके लिए कर रहे हो, बट स्टिल चलो नहीं आता, छोड़ दो इसको। ये वाला क्वेश्चन वैसे तो एनसीईआरटी बेस्ड है, बट मैंने आपको लॉजिक से भी करके बताया था, ट्रिक से करके बताया था, ये वाला तो होना चाहिए। अब ये वाला जो केमिकल वीदरिंग वाला एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अब ये जो आर्क वॉल्केनोज वाला है ना, ये आप लॉजिक से कर सकते थे, ठीक है, तो लॉजिक से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपके पास है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी हो जाना चाहिए आपके पास। ये गंगा बेसिन वाला इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। बाकी रिवर पे जो क्वेश्चन आते हैं,
वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी आपके ट्रिब्यूटरीज पे है, काबिनी रिवर है, इजी क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। देन बाजरा पे ये क्वेश्चन है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाना चाहिए आपका। ये अंटार्कटिका वाला PYQ बेस था, इजी क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये जो आपका माउंटेन पीक्स पे है, नामचा बरवा आपको पता है हमारे यहाँ पे है, बट ये आप थोड़ा सा ना सेकेंड इटरेशन पे रखो, ठीक है, 50-50 पे रखो। चलो वॉस्त्रो काउंट ये सब आपको नहीं पता, बट ये वाला तो आपका लॉजिक से हो ही जाता पढ़ते अगर आप। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगानी है इसमें, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये सब करा दिया, इसलिए मैं आपको इतना नहीं बता रही हूँ। 12 5 ईयर प्लान चिल्ला चिल्ला के बोला कि 5 ईयर प्लान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल्दो इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फिर भी मैंने इसको 50-50 पे लिया आपका, ठीक है। मतलब कि हो सकता है आपका गलत नहीं आया आपको तो। चलो आत्मनिर्भर भारत भी मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, ऑल्दो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन, ऑलरेडी PYQs में पता नहीं कितने बार पूछ चुका है, ये भी गलत करोगे तो कैसे चलेगा। अब ये फाइनेंस कमीशन पे मैंने पूरा का पूरा वीडियो डाल दिया, और फाइनेंस कमीशन ना पता नहीं कितने बार आ चुका है, ठीक है। तो वैसे तो ये आप इसको भी ऐसे करके रख सकते हो, ठीक है। ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। रंगराजन कमेटी बहुत बार PYQ में पूछ चुका है, ठीक है, बट स्टिल आपको छोड़ना है तो छोड़ के आ जाओ। ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। अब ये इजी क्वेश्चन था। ये देखिए जितना भी CA है मैंने किसी को टिक नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि CDS में आ सकता है, ये वाला अरेबियन पेनिनसुला वाला, तो ये आ गया क्वेश्चन। बाकी मैंने देखो सारा का सारा CA छोड़ दिया। अगर तुम सारा का सारा CA छोड़ दो और बिल्कुल चुन चुन के भी क्वेश्चन करते हो तो कितने क्वेश्चन होंगे, और वो भी लॉजिक रीजनिंग को छोड़ दो तुम साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, ठीक है। 45 भी पकड़ लो, चलो 45 से 47, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी से आप ये क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया सिंपल कॉमन सेंस लगाने से, कॉमन सेंस से आप कैसे कैसे कर सकते हो। कॉमन सेंस वाला कहाँ गया आपका, ये देखिए एक्सरे वाला मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन बेस हो तो मोस्टली सारे सही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, ये वाला, ये तो सबको पता है, ये दो तो गए थे। टायर्स को, टायर्स क्यों कंडक्टिंग टायर्स होते हैं, ऑब्वियसली स्पार्क ना हो, ये तो लॉजिक्स मतलब सिंपल कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। और क्या है, मिशन शक्ति है, अगर ये आपने पढ़ा होता तो ठीक है, नहीं होता तो छोड़ भी सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है वो, ठीक है। और कहाँ गया, ये देखिए वाइब्रेंट विलेज, ये भी मैंने आपको बोला वो कर सकते थे आप, सिंपल। भीमराव अंबेडकर वाला मैंने आपको बता दिया कैसे कॉमन सेंस लगता है यहाँ पे। फिर उसके बाद है वेदांत फिलॉसफी, मैंने आपको समझा दिया है। ये वाला मैंने आपको बताया था कि कैसे लॉजिक लग सकता है, ऑल इंडिया से सेम, ऑल इंडिया सेम। अब बताओ चरखास कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 21 में करेंगे कि 47 में, ऑब्वियसली जब नीड होगी तभी करेंगे, 21 में करेंगे जब आज़ादी नहीं मिली थी, तो आंसर आ गया। ये मैंने आपको बता दिया है ना, ये मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं PYQs में, इसीलिए नहीं बता रही। इसमें भी बताया था कि कैसे करना है, एक तो स्तूप से रिलेटेड है और उसको डेकोरेशन करना है, तो डेकोरेशन आप स्कार्फ से तो करोगे नहीं, मैंगो शेप पेंडेंट से तो करोगे नहीं, और स्तूप है मतलब बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड क्या है आपका, लोटस फ्लावर्स रिलेटेड है, तो आंसर आ गया। तो ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कैसे क्या करना है ना। उसके बाद ये है, इसमें मैंने आपको बताया ऑड वन आउट यूज़ करो, ठीक है। मेटल कास्टिंग के बारे में, मराठास, राजपूत, गौंड्स, ये सब आपकी सेंट्रल इंडिया में आ जाते हैं, तो एक अहोम्स ये जो ईस्टर्न में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा कॉमन सेंस वाला आपका, ये रिवर वाला है, ये मैंने आपको PYQ पे कराया था, ठीक है, जो मैंने ज्योग्राफी का रिसर्च पेपर कराया था उसमें था, तो ये आपका हो जाता कि मणिपुर से होती है। घाघर रिवर मैंने आपको कराया था, मनस तो सबको पता ही है, तो ये भी आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती।
इसमें मैंने आपको क्या बोला था, जैसे अलेक्जेंडेरिया स्टार्ट तो तीनों इससे हो रहे हैं, तो ये वाला कैंसिल कर दीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने आपको बोला था जो ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे ट्रॉय आपका 2 बार आ रहा है, साइन भी आपका 2 बार आ रहा है, ठीक है, बट थीब्स एक ही बार है, तो इसको भी कैंसिल कर दो, तो आप 50-50 पे आ गए। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको आंसर उस पर लेना है कि नहीं लेना है। तो ये 50-50 पे, तो ये 50-50 वाले हैं जो लॉजिक वाले हैं, वो सेकंड इटरेशन में करोगे। और जैसे ही आपका फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप काउंट करोगे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और मार्क करना स्टार्ट कर दोगे अपने किस पे, OMR पे। और ट्राई करो 1 आवर दो, 1 आवर दो किसको, आपको फर्स्ट इटरेशन को 1 घंटा दो, ठीक है। 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको सबको मार्क कर लो, और अच्छे से ध्यान से देख देख के मार्क करना है, ऐसे मत कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इटरेशन जैसे ही करोगे, सेकंड इटरेशन का आप साथ साथ में क्या करते जाना, साथ साथ में लगाते जाना उसको, ठीक है। ये देखिए, ये वॉल्केनो वाला मैंने आपको बोला, जो भी सम वाला होगा वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, कहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, जैसे डाइवर्जेंट है तो हो सकता है डाइवर्जेंट की जगह कॉन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन, इसलिए इसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो आंसर 2 and 3 होगा। तो ये भी कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। इसको भी मैंने बताया कि कैसे करना है, जैसे क्लोजली स्पेस्ड एंड क्लोजली स्पेस्ड, ए या सी से आंसर होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने बोला, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होगी, ये बोल रहा है क्लोजली स्पेस, ये बोला वाइडली स्पेस, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसका मतलब ए और बी में से भी हो सकता था। तो कॉमन कौन सा इसमें से, ए, तो आंसर ए आ जाता, ठीक है। अगर पढ़ा नहीं होता तो ऐसे भी हो जाता ये वाला क्वेश्चन, लॉजिक से, मतलब ट्रिक से हो जाता, ठीक है। और क्या है आपके पास, पर्सनल इनकम टैक्स, ये सब हो गया। तो आप इससे आपको पता क्या चल रहा है, इससे आपको ये चल रहा है कि अराउंड 45 से 47 तो आप एक्यूरेसी से कर सकते हो, बाकी कॉमन सेंस से कितने कर सकते हो। चलो कॉमन सेंस वाले इसमें जैसे आ रहे हैं 24 है, तो तुम 24 भी नहीं पकड़ो, चलो मान लिया 20 ही पकड़ के चलो, 20 पकड़ लिए तुमने। जो सेकंड इटरेशन में तुमने कितने किए, 20 किए, फर्स्ट इटरेशन में तुमने 45 किए, तो 45, 55, 65, तो 65 क्वेश्चंस तुमने कर लिए। ये तो हो गए कि हमने बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस किए, कुछ में लॉजिक लगाया, कुछ में हमने अपनी नॉलेज लगाई, कुछ में ये करा। तो जब तुम 65 तक पहुंच गए, अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना। जैसे अगर अब मैंने करंट अफेयर के जो 10-15 क्वेश्चंस आते हैं ना, 15 क्वेश्चन, उसमें से तो मैंने अभी एक भी आपको क्वेश्चन नहीं बोला टिक करने के लिए। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो PYQ बेस्ड है, वो भी मैंने टिक नहीं किया हुआ, जैसे UN पे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इजिली तुम कर सकते हो क्वेश्चन, राइट, तो वो भी तुम कर सकते हो। बट स्टिल मैंने ये क्या लिया, ये मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, समझ में आ रहा है कि कौन से आप चुन चुन के कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं, अगर करंट अफेयर में 15 तो 5 तो ठीक करके आओगे, तो मतलब आप 70 तक तो आप खींच सकते हो ना क्वेश्चंस को, ऐसे कैसे करके, सिलेक्टिवली। ओके, अब ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 70 तक भी करोगे तो बहुत बढ़िया। बट अगर आपका ऐसा होता है कि गलत हो जाए, जैसे मेरे को पता था कि मैं 20-25 क्वेश्चन गलत ही करके आती हूँ, इसीलिए मैं अपना जो अटेम्प्ट था वो 90 से अबव ही रखती थी GS में, ठीक है। ऑल्दो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी गेस ले लेती थी जो नहीं लेना चाहिए था, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर एक ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंडियन मेडिसिन इज नॉट करेक्ट। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो इसको छोड़ दो। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जैसे नेट जीरो कार्बन एमिशन, अगर आपने बिल्कुल ही नहीं सुना हुआ है, अगर तो सुना है ठीक है, अगर आपका इंट्यूशन बता रहा है कि यार ये आंसर हो सकता है तो वेल एंड गुड। अगर पता है कि यार नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, ऑल्दो ये करंट अफेयर बेस्ड है तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। कोई तो भी एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो बिल्कुल ही आपको टच नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ये वाला रिवर, ये वाला, अगर आपको राइन रोन रिवर के बारे में पता ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है और बिल्कुल नहीं पता, तो यार ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दो। जिसकी हवा ही नहीं लग रही है वो तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि अगर आपको देखिए चुन चुन के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करते हैं, बट आपको चुन चुन के छोड़ने भी पड़ेंगे, छोड़ोगे तो ही नेगेटिव कम होगा, ठीक है। और वाइल्ड गैस नहीं लेना है, बार बार बोल रही हूँ, वाइल्ड गैस मत लेना, नेगेटिव जाएगा। तो समझ आ रहा है, तो इससे आप कैसे कितने क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके PYQ से, आपके NCERT से, आपके बेसिक रिसोर्सेज से, और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको करा के रखी हुई हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको गेस लेना भी है ना, तो उस टॉपिक पे, उस सेक्शन पे लीजिए जिसमें आपको लगता है कि यार मेरे इसमें ना सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या आपका इंट्यूशन अच्छे से काम करता है। अगर आपका इकोनॉमिक्स वीक है, आपका उसमें गेस अच्छा नहीं चलता है, तो उसमें गेस लेना अवॉइड करो, मत लो यार उसमें गेस।
और गेस ज़्यादातर उसी में लो जिसमें आप 50-50 पे अटकते हो, ठीक है। अगर आप 3 में भी अटक रहे हो तो अवॉइड करो उस क्वेश्चन को। समझ आ रहा है आपको? और अगर आप 40 ला रहे हो जीएस में, या चलो 30 to 40 भी ला रहे हो तो ठीक है, बट उसके लिए आपका इंग्लिश फिर अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स के लिए मेरिट इन होना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उनका अच्छा स्कोर नहीं है। लड़कों के लिए फिर भी ठीक है, बट लड़कियों को क्या करना पड़ेगा, अपना इंग्लिश थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश में 70+ चाहिए तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। मैंने हर एक सेक्शन आपको बताया कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व करना है। अच्छा, एक बार मैं आपको इंग्लिश का एक बार बता ही देती हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। और मैं इंग्लिश में पता कितना अटेम्प्ट लेती थी, मैं 100+ ही लेती थी। मैं वही क्वेश्चन छोड़ती थी जिसकी मेरे को हवा भी नहीं लगती थी, ठीक है, बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आता था। चलिए अभी हम देखते हैं इंग्लिश का, देखते हैं कि इंग्लिश के लिए कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए हर एक पर्टिकुलर मतलब हर एक सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है ये तो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास इंग्लिश का पेपर आता है, आपको पहले क्या करना, कौन सा आपको 1 घंटा पहले अलग से निकाल के रखना जो स्टार्टिंग वाला, और पहले क्या सॉल्व करना है वो देखिए। पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ये जो PQRS वाला है ये वाला सॉल्व करना है सेक्शन, और साथ में ये वाला सेक्शन, ये जो सेंटेंस वाला होता है ना S1 S6, जो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सेव कर सकते हो टाइम, एवरीथिंग। बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आपको भी ये सबसे पहले करना है, ताकि अगर, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग तो है बट ये स्कोरिंग भी है। अगर तुम लास्ट में करते हो तुम्हें स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा जाएगा, जब तुम एंड में आ जाओगे तुम इतना डर जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कैसे, समझ में भी नहीं आता है सेंटेंस, ठीक है। तो तुम पढ़ते हो बट तुम्हारा दिमाग उसमें ही रहता है कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। बेटर है ऐसे, अगर आपके पास सेक्शन है, इस सेक्शन को सबसे पहले करिए आराम से ठंडे दिमाग से। एक ये वाला S1 S6 वाला सेक्शन, और साथ में जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है, वो भी आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है। जब आपका कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा, जब आपका S1 S6 हो जाएगा, PQRS वाला हो जाएगा, विदिन 1 आवर आपको कंप्लीट करना है। और विदिन 1 आवर में मतलब 1 घंटे में जो भी टाइम बच जाएगा आप कुछ भी कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ नई आती है ना, इस टाइप की अगर कोई नया चीज़ आ रहा है, इसको आप हमेशा लास्ट में करोगे, क्योंकि पहले देख लोगे नहीं आएगा तो डर जाओगे फालतू में, ठीक है। अगर कोई नई चीज़ आपको पूछ रहा है वो उसको लास्ट के लिए रखो, उससे पहले जितना आपको आता है पहले उतना कर लो, ताकि आपको पता तो चले आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आप 70-75 तक कर रहे हो तो बढ़िया है ना, इंग्लिश में बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद अगर आपको ये वाला है, क्या बोलते हैं उसको, जो नया नया आया है, उसमें से अगर 5-5 या 10-10 क्वेश्चन उसने नए नए सेक्शन में डाले हैं, अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 तो कर ही सकते हो। अगर 5 क्वेश्चन है 2 भी करके आ जाओगे चल जाएगा, है ना। और अगर जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता तो छोड़ दो। आई बात समझ में? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, S1 S6 करना है, देन कॉम्प्रीहेंशन करना है, PQRS वाला करना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या छोड़ने होते हैं, ये वाले जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लो, हो सके अगर 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लो, या जो आपको पता है जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, प्रेपोजिशन डिटर्मिनर्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देन उसके बाद जाओ। बट सबसे पहले आपको मेजर पोर्शन किसको करना है, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन, S1 S6 PQRS वाला। ये कर लोगे, फिर लास्ट में आपका दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? फिर दिमाग लगाने वाला रह जाता है। देखिए इसमें जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला जो भी है, या फिर आपका फ्रेजल वर्ब भी पूछ चुका है, ये ऑलरेडी मैं CAPF के लिए करा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो वीडियोस जाके, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, एक बार एग्जाम जाने से पहले वो देख लेना, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें जैसे सिमिलर वर्ड्स आ चुके हैं उसको एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, एक और काम कर लेना, स्पॉटिंग एरर को भी उतना टाइम नहीं लगता है। अगर आप पहले 1 घंटे में स्पॉटिंग एरर भी कर लेते हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सो बाकी क्या आप क्या कर सकते हो बाद में, क्यों, क्योंकि एक ही बार देखोगे तो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता है, उसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं होती है। समझ में आ गया? इंग्लिश को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो जब जैसे ही। और एक बात, दोनों ही एग्जाम के लिए आप पकड़ लीजिए, 1 घंटे में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे पहले उसको 1 घंटे के बाद उस सबको एक एक करके मार्क कर लो, चाहे वो इंग्लिश का पेपर है चाहे वो GS का, ताकि आपको पता तो चले आप कितने क्वेश्चंस कर चुके हो, कितना अटेम्प्ट लेना है, किस टाइप का पेपर आया है, डिफिकल्ट है, ईजी है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इतने अटेम्प्ट हो सकते हैं, मैंने जितने भी आपको बताया ना, चाहे वो GS है, इंग्लिश है ना, GS में जितने भी मैंने आपको बताया है वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कोई करेगा क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मेरे को ये ही नहीं पता चल रहा है, कोई आर्टिकल से सिंपल सा क्वेश्चन है जो PYQ बेस्ड था तो आपको आ ही नहीं रहा है वो, तो फिर आपका वो नेगेटिव उसमें चला जाता है,
है ना, या तो फिर छोड़ दो, अगर बिल्कुल उसकी भी हवा नहीं लग रही है तो वो भी छोड़ दो फिर अब। बट अब मैंने काफ़ी चुन चुन के किए हैं क्वेश्चन, चुन चुन के बताए हैं कि आप कैसे चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और हो सकता है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी तो 70 बहुत है जीएस में, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट मेरी एक्यूरेसी उतनी सही नहीं रहती, इसलिए मैं 90 करके आ जाती थी, ठीक है। तो भी मेरे आंसर मेरे 45 अराउंड बनते थे मेरे, 45 और 50 के बीच में मेरे क्या आते थे, जीएस पे मार्क्स आते थे, ठीक है। बट इंग्लिश का अगर आप पेपर देखोगे 2024 का तो थोड़ा डिफिकल्ट था 2024 का, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस आए थे, उतना डिफिकल्ट नहीं था। बट वो नए सेक्शन डाल देता है ताकि थोड़ा सा लेवल अप कर दे। तो नए सेक्शन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं तो छोड़ दो फिर उसको, क्यों जाना है। बट एटलीस्ट जो पहले पीवाई की उस पर आ चुका वो तो करिए, है ना। और मेरे इंग्लिश में अराउंड 75 तक आते थे मेरे मार्क्स, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखोगे CDS 1 2024 का, उसमें भी 70 मार्क्स आए हैं। किस वजह से आए हैं, क्योंकि रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, इंग्लिश में तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपको लॉजिक, रीजनिंग, कैसे अप्रोच करना है हर एक सेक्शन को, ताकि आप मैक्सिमाइज कर सको अपना अटेम्प्ट भी, क्योंकि आप ऐसे वाइल्ड गेस तो नहीं ले सकते हो, पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो वो रीजन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश का मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना स्कोर प्लस योर अटेम्प्ट। समझ आई बात। बाकी आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, गिव योर बेस्ट, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे, बिना डर के पेपर करोगे तो ही होगा। बिना डर के भी ऐसा मत कर देना कि यार कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है समझ में आ नहीं रहा, ऑप्शंस का भी कुछ लेना देना नहीं लग रहा है, ना ट्रिक ना लॉजिक ना नॉलेज, कुछ काम नहीं हो रहा, फिर भी यार देख लेती तुक्का मार के आ जाओ। तो तुक्का नहीं मारना है, मैं 1000 बार बोल रही हूँ, तुक्का नहीं मारना है। चाहे कम अटेम्प्ट कर लो बट वाइल्ड गेस नहीं होना चाहिए। तुक्का मारने के पीछे भी आपका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए कि यार मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, मैंने सुना है, मैंने रिवाइज किया है, या कुछ भी है, ठीक है। और हमेशा ये पकड़ के चलो कि 20 क्वेश्चन आपके गलत होने ही वाले हैं, ऐसा पकड़ के चला करो, ठीक है। 20 से जैसे मैं पकड़ के चलती थी कि यार अगर मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 25 गलत होंगे, तो मेरा इतना नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जैसे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें आप 50-50 पे थे, ठीक है, 50-50 पे थे, और आपने कुछ लॉजिक लगाया, कुछ रीजनिंग लगाया, ज़्यादा नहीं 10 तो क्वेश्चन सही होंगे उसमें। ऐसा तो पकड़ के चल सकते हो कि 10 तो होंगे, चलो 10 गलत हो गए। जो मैंने ऑलरेडी 45 क्वेश्चन किए उसमें से भी चलो 10-15 माइनस कर दो, 35 तो सही होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे आपको सोच के चलना कि कितना मेरा रिस्क एनालिसिस है, ये आपको सब चीज़ें कंसीडर करके चलनी पड़ेंगी, बिकॉज प्रेपरेशन से भी ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे एग्जाम में क्या करके आते हो, ठीक है। आप ऐसा कभी कभी क्या होता है ना, हम भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। आपके पास टाइम होता है तो चलो यार और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, नहीं। अगर आपने सोच लिया ये क्वेश्चन नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, क्योंकि वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो सर के ऊपर से जा रहा है। तो अगर आपने डिसाइड कर दिया, क्रॉस कर दिया कि क्वेश्चन नहीं करना, तो मतलब नहीं करना है, चाहे आपके पास 10 मिनट बच रहे हैं, 15 मिनट बच रहे हैं, 5 मिनट बच रहे हैं, नहीं करना है। सो आपको ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ों पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ कुछ नंबर से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एग्जाम के टाइम पे उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं रहती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि मेरा जैसे है, मेरा ज्योग्राफी अच्छा है तो मैं ज्योग्राफी में ज़्यादा गैस लेती हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये आंसर हो सकता है। और अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा नहीं है तो मत लो उसमें ज़्यादा गैस, मत उसमें इंट्यूशन यूज़ करो अपना, उस पर मत दिमाग लगाओ अपना, है ना। बाकी ये तो मैंने वो क्वेश्चन बताए थे जो करंट अफेयर वगैरह छोड़ के, तो करंट अफेयर भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, 15 में से तुम 7-8 तो ठीक करोगे, है ना। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कैसे क्या करना है। अगर आपको फिर भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। कोई भी दिक्कत आ रही है अगर आपको किसी से भी रिलेटेड, तो आप मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छा ही होगा, ट्रस्ट मी, बिलीव इन योर सेल्फ। God bless you all. Thank you. Thank you so much.